नमस्ते बच्चों। आज हम लोग कक्षा 6 का 20वां पाठ पढ़ेंगे, पहेलियाँ। तो आइए इसको देखते हैं। पहला है, आग लगे मेरे ही बल से, हर इंसान के आती काम, दिन में पौधे मुझे बनाते, अब बतलाओ मेरा नाम। जिसके बल से आग लगती है और वह हर इंसान यानी हर आदमी के काम आते हैं, दिन में पौधे उसे बनाते हैं, उसका नाम बताइए। तो इसका नाम है, जी हाँ, ऑक्सीजन। दूसरा है, एक फूल काले रंग का, सबके सिर सहाय, तेज धूप में खिला रहे, छाया देख मुरझाए। एक फूल काले रंग का, फूल जैसा दिखता है, वो काले रंग का है, सबके सिर पर सहाय, तेज धूप में खिल जाता है। जब तेज धूप लगती है तो वह खिल जाता है और सबके सर पर वह रहता है। छाया जब होता है तो वह मुरझा जाता है। सोचिए ये क्या होगा? ये छाता होगा, छतरी। तीसरा है, एक सींग की ऐसी गाय, जितना दो उतना ही खाए, खाते खाते गाना गाए, पेट नहीं उसका भर पाए। एक सींग की काली गाय, जितना भी उसमें खाना खिलाइएगा उसको, वह खाते जाएगी और खाते खाते गाना भी गाती है। पेट उसका भर नहीं पाता है। बताइए क्या होगा? ये जांत होगा, चक्की। उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसका सींग एक ही रहता है, एक ही पकड़ करके चलाते हैं। उसको जितना भी डालते हैं वह खाते जाता है, अर्थात उसमें डलता जाता है और निकलता जाता है आटा। और खाते खाते यानी उसको डालते डालते वो अंदर डालते हैं अनाज, तो खाते खाते उसमें क्या एक आवाज़ निकलती है, यानी गाना गाते हैं। और उसका पेट भरता नहीं है, चाहे जितना भी डालो, उस आटे में एक तरफ से डालते हैं और नीचे से निकलता जाता है, चक्की। एक पहेली मैं कहूँ, तू सुन ले मेरे पूत, बिन पैरों वह उड़ गई, बांध गले में सूत। एक ऐसी पहेली है मेरे बेटे, उसे सुन लो। और उसके पैरों में, बिना पैर के ही वह उड़ जाती है, गला में सूत बांधकर। पतंग है ये। पतंग के गले में हम लोग क्या करते हैं, धागा बांध देते हैं और उसका कोई पैर नहीं होता है, वह आसमान में उड़ती है। तो ये पतंग होगा। पांचवा है, नदी हूँ पर पानी नहीं, सड़क हूँ पर गाड़ी नहीं, भूमि हूँ पर फसल नहीं, बस्ती गांव हूँ पर घर नहीं। वहाँ सब कुछ ये मौजूद है, नदी भी है उसमें, सड़क भी है, भूमि भी है और बस्ती भी है। लेकिन नदी है लेकिन उसमें पानी नहीं है, सड़क है पर गाड़ी नहीं चलता है, भूमि है लेकिन उस पर फसल नहीं है, और बस्ती है लेकिन घर नहीं है। यह होगा मानचित्र। मानचित्र में नदी भी रहता है, सड़क भी रहता है, भूमि का भी रहता है और उसमें बस्ती भी बना रहता है, लेकिन घर, फसल, गाड़ी, पानी कुछ भी नहीं रहता है। छठा है, ऐसा लिखिए शब्द बनाए, फल फूल मिठाई बन जाए। सोचिए ये क्या होगा? तो फल यानी गुलाब, फूल यानी गुलाब, फल यानी जामुन। तो गुलाब और जामुन मिलकर क्या बन गया? मिठाई, गुलाब जामुन। इसका आंसर होगा गुलाब जामुन। सातवां है, ऊंट की बैठक
हिरन की चाल, वह कौन सा जानवर जिसके दुम न बाल। ऊंट की तरह बैठता है और हिरन की तरह उछाल मारता है, वह कौन सा जानवर है, उसके दुम पर बाल नहीं है। तो इसका आंसर होगा मेढक। मेढक जिसके दुम पर बाल नहीं होता है और ऊंट की तरह बैठता है और हिरन की तरह छलांग लगाता है। इसी प्रकार प्रश्न उत्तर में हम लोग पहेलियों का संकलन कर अपनी कक्षा में सुनाएंगे। जैसे मैं कुछ पहेली बताती हूँ, उसको सुनिए। कटोरे पर कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा। ये हो गया नारियल। और एक बताती हूँ, डब्बे के ऊपर डब्बा, डब्बे के ऊपर डब्बा और उसके ऊपर झाड़ू। सोचिए क्या होगा, इसका आंसर होगा ईख। और तीन आँख है, उसका रंग गोरा है और अपने अंदर पानी लिए है। बताइए कौन होगा? तो यह होगा नारियल। तीन अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान। ये सोचिए आप, और ऐसे ही बहुत सारे पहेलियों का संग्रह कीजिए। धन्यवाद।